NCERT. Today we are going to discuss again chapter 1 number system. तो हमने नंबर सिस्टम के प्रीवियस वीडियोस में एक्सरसाइज 1.2, 1.1, 1.2 और 1.3 के क्वेश्चन नंबर 1 to 7 सॉल्व कर लिए थे. टुडे वी विल डिस्कस क्वेश्चन नंबर 8. क्वेश्चन नंबर 8 है फाइंड 3 डिफरेंट इरेशनल नंबर्स बिटवीन द रैशनल नंबर 5/7 एंड 9/11. तो क्वेश्चन बोला गया कि 5/7 और 9/11 के बीच में आपको 3 इरेशनल नंबर निकालने हैं. तो आपको पहले ये पता होना चाहिए कि इरेशनल नंबर क्या होते हैं. आपको पता है वो नंबर जिनको आप P/Q के फॉर्म में नहीं दिखा सकते, जिनको आप P/Q के फॉर्म में नहीं दिखा सकते. इस क्रॉस का मतलब है कि इस फॉर्म में नहीं दिखा पाएंगे उनको. ठीक है. और जिनकी डेसिमल एक्सपेंशन किस तरीके की होती है, डेसिमल एक्सपेंशन इनकी नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटेड होती है. तो ये नंबर आपके इरेशनल नंबर कहलाते हैं. तो हमें इन दो रैशनल नंबर के बीच में ऐसे 3 डिफरेंट इरेशनल नंबर ढूंढने हैं. तो आप क्या करिए, 7 से 5 को डिवाइड कर दीजिए, 11 से 9 को डिवाइड कर दीजिए, इसकी डेसिमल एक्सपेंशन निकाल दीजिए, इसकी भी डेसिमल एक्सपेंशन निकाल दीजिए. उनके बीच में हम कोई भी 3 इरेशनल नंबर लिख देंगे. किस तरीके से, 7 से 5 को डिवाइड करिए. अब कल हमने एक और चीज देखी थी कि किसी भी P/Q जो भी फॉर्म में नंबर दिया गया है उसको देख के आप बता सकते थे कि वो टर्मिनेटिंग देगा या नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग देगा. ये देखिए ये 2 नंबर है, P/Q के फॉर्म में है मतलब रैशनल नंबर है, और रैशनल है तो 2 ही तरीके की डेसिमल एक्सपेंशन होती है, या तो टर्मिनेटिंग या फिर नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग. तो उसके लिए भी मैंने बताया था कि देख के बता सकते हैं. आप सिर्फ Q को देखिए, डिनोमिनेटर को देखिए. अगर डिनोमिनेटर का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे और वो 2 की पावर n मल्टीप्लाई 5 की पावर n के फॉर्म में आता है, या फिर 2 की पावर n के फॉर्म में आता है, या फिर 5 की पावर n के फॉर्म में आता है, तो वो आपको देगा टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन. क्या देगा, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन. और अगर आपका डिनोमिनेटर इस फॉर्म में नहीं आता है, इसका मतलब वो आपको टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन नहीं देगा. कौन सी देगा, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग. तो कल ये हमने पढ़ा था और आज हमने इसको आपको अप्लाई करके भी बता दिया. अब आप देख के भी बता सकते हो. तो ये आपको पता है, देख के समझ में आ गया कि यहाँ से हमें किस तरीके की डेसिमल एक्सपेंशन मिलने वाली है, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग. निकाल देते हैं. 7 साइड जा और 9 1, 7 1 जा 7 3, 7 4 जा 28 2, 7 2 जा 14 6, 7 8 जा 56 4, 7 5 जा 35 5. ये रिमाइंडर फिर से वही 5 आ गया. अब यहाँ से आपके 3 नंबर्स फिर से रिपीट होने लगेंगे. आप डिवाइड करके देख लीजिए, आपका आ जाएगा 7 7 जा 7 आ गया. ये फिर से रिपीट करनी लगेगी. तो इसकी डेसिमल एक्सपेंशन आ गई है 0.71428 सिमिलरली इसकी भी डेसिमल एक्सपेंशन निकालिए. 11 से 9 को डिवाइड कर दीजिए. 11 से 9 डिवाइड होगा, डेसिमल लगाओगे 0 आएगा. 11 8 जा 88 2, 11 1 जा 11 9, 11 8 जा 88 2. मतलब ये 9 आ गया था. फिर से वही रिमाइंडर फिर से रिपीट करने लगेंगे नंबर. तो आपका आ जाएगा इसका 0.812. ये आ गया इसका डेसिमल एक्सपेंशन, ये आ गया इस नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन. इन दोनों के बीच में आपको चाहिए कितने, 3 इरेशनल नंबर. कोई भी इनके बीच के 3 इरेशनल नंबर उठा लीजिए. आप कोई भी नंबर उठा लीजिए. जैसे मैं लिख देता हूं 3 इरेशनल नंबर बिटवीन 5/7 एंड 9/11 आर. लिख देता हूं मैं. कोई भी नंबर लिख दीजिए. इससे बड़ा होना चाहिए और इससे छोटा होना चाहिए, मतलब इन दोनों के बीच में आना चाहिए. और ऐसी डेसिमल एक्सपेंशन लिखनी है जो ना तो टर्मिनेट हो और ना ही रिपीट हो, क्योंकि हमें इरेशनल नंबर ढूंढना है. तो 0.7 1 की बजाय मैं 2 ले लेता हूं तो ये इससे बड़ा नंबर हो जाएगा.
720 200 200 24 टाइम 0। इस तरीके से एक डेसिमल एक्सप्रेशन यही हो गई है। दूसरी यहाँ 2 की जगह 3 कर दीजिए। तो इस तरीके से आपको दिख रही होगी नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटेड। एक और चाहिए तो एक और ले लीजिए। नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन ये इसकी हो चुकी है। देखिए ये इसका डिवीजन था, ये यहाँ पे इसका डिवीजन है। आपको सिर्फ इतना पार्ट करना है या आप सब पे पार्ट करके यहाँ पे लिख सकते हैं। ओके स्टूडेंट, तो ये इससे बड़ा है, देख लीजिए डेसिमल एक्सपेंशन इससे बड़ी है और इससे छोटी है। तो ये आपको लिखना था 3 डिफरेंट डेसिमल नंबर इन बिटवीन दीज डेसिमल। ओके स्टूडेंट, आई होप आपको ये क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा। Now let's move to next question. Question number 9. Classify the following numbers as rational or irrational. इन नंबर्स को देख के बताना है कि कौन सा नंबर रैशनल नंबर है और कौन सा नंबर इररेशनल नंबर है। तो मैंने जब इंट्रोडक्शन बताया था तो आपको पता है कि कौन सा नंबर रैशनल नंबर होता है। रैशनल नंबर कौन कौन से नंबर होते हैं? तो सारे नंबर जो P अपॉन Q के फॉर्म में हो, सारे इंटीजर्स, सारे नेचुरल नंबर और सारे होल नंबर, ये सब आपके क्या होते हैं? रैशनल नंबर। और इनको छोड़ के जो कुछ बचा है वो क्या होता है? इररेशनल नंबर। तो ये देखिए √23 किसी भी नॉन परफेक्ट स्क्वायर का नंबर, किसी नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर का आप अंडर रूट करेंगे या स्क्वायर रूट करेंगे तो आपको आउटपुट क्या मिलेगा? हमेशा एक इररेशनल नंबर। इंट्रोडक्शन में हमने देखा था कि नॉन परफेक्ट स्क्वायर जितने भी होते हैं, जो भी नॉन परफेक्ट स्क्वायर होते हैं उनका अंडर रूट करोगे, नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर का अगर अंडर रूट करोगे, स्क्वायर रूट करोगे तो आपको हमेशा एक इररेशनल नंबर ही मिलेगा। ये इररेशनल हो गया। ये देखिए 225 आपका एक परफेक्ट स्क्वायर होता है और किसका होता है? 15 का स्क्वायर, इसलिए आपका आंसर आएगा 15। और 15 क्या होता है? रैशनल नंबर। ये क्या है आपका? रैशनल नंबर। अंडर 225 एक रैशनल नंबर है। देखिए इस पर भी अंडर रूट लगा था और ये नॉन परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, ये परफेक्ट स्क्वायर और परफेक्ट स्क्वायर वाले रैशनल नंबर। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे डेसिमल एक्सपेंशन दी गई है। किस तरीके की डेसिमल एक्सपेंशन है? तो रैशनल नंबर के लिए किस तरीके की डेसिमल एक्सपेंशन होती है? या तो टर्मिनेटिंग या नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। रैशनल नंबर के लिए ये होती है और इररेशनल नंबर के लिए क्या होती है? नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। तो इसमें किस तरीके की है? टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है। टर्मिनेटिंग है इसका मतलब क्या है? रैशनल नंबर। इसको देखिए, ये नंबर देखिए नॉन टर्मिनेटिंग है। देखिए समझ में आ रहा है, जैसे लगाया मतलब ये बढ़ती जा रही है आगे। अब देखना है कि रिपीटिंग है कि नॉन रिपीटिंग है। तो देखिए इसमें डेसिमल एक्सपेंशन 478, फिर से 478, इसके आगे भी 478 आएगा। मतलब ये किस तरीके की है? नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। और नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग मतलब ये क्या है? रैशनल नंबर है। सिमिलरली इसको देखिए, देखिए समझ में आ रही है नॉन टर्मिनेटिंग है पर कुछ रिपीट हो रहा है, बिल्कुल भी कुछ रिपीट नहीं हो रहा है। यहाँ पे 10 यहाँ पे 100 100 14 तो ये क्या है आपका? एक इररेशनल नंबर है क्योंकि इसकी डेसिमल एक्सपेंशन नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग है। ओके, तो ये इधर आपका इंट्रो रहता है, मैं इधर इंट्रो लिखता हूं। ये भी आपका इंट्रो ही था। आई होप आपको दोनों क्वेश्चन समझ में आए होंगे, क्वेश्चन नंबर 8 और क्वेश्चन नंबर 9। अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के भेज सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में आपका डाउट क्लियर करा दिया जाएगा। थैंक यू।